नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ कुमैल रिजवी। इस वक्त मैं मौजूद हूं मुजफ्फरनगर में। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना विधानसभा क्षेत्र के साटू गांव में मैं मौजूद हूं। यहाँ मैं पहुंचा हूं माहौल जानने के लिए कि इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या माहौल है, यहाँ की जो जनता है क्या सोच रही है, किसकी तरफ जाएगी, किसको सपोर्ट कर रही है। जो सबसे बड़ा मुद्दा इस टाइम चल रहा है उत्तर प्रदेश की सियासत में, राष्ट्रीय लोकदल एनडीए के साथ चली गई है। उस पर भी इनसे हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले ये बताइए कि क्या माहौल है यहाँ चुनाव को लेकर। चुनाव को लेके तो यहाँ पे जैसे जयंत चौधरी और बीजेपी का भी जो है गठबंधन हो रहा है, उसका एक तरीके से बहुत लाभ होगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तो खासकर बीजेपी को बहुत लाभ होगा। अच्छा, क्योंकि यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में फिलहाल युवाओं में और जो है बूढ़े बुजुर्गों में सब में जो है जयंत चौधरी का बहुत बड़ा क्रेज था और उसका लाभ जिसके भी साथ होता वो अगर अखिलेश के साथ होता तो उसको लाभ होना था। लेकिन अब जो है बीजेपी के साथ जो गठबंधन हो रहा है जयंत चौधरी की वजह से जो है बहुत लाभ होगा। कुल मिला के आपकी बात का निचोड़ ये है कि जयंत चौधरी जिसके साथ जाएंगे उसको लाभ होगा। हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी जिसके भी साथ जाएंगे उस पार्टी को जो है लाभ होगा। अच्छा, आज जो बीजेपी में जा रहे हैं तो बेशक जो है उनको लाभ होगा और अखिलेश के साथ हो रहा था तो वहाँ लाभ था। अच्छा, जनता खुश है उनके इस फैसले से? जनता खुश है, हाँ, क्योंकि जनता तो देखो अपने नेता के साथ होती है। अब नेता जहाँ जाता है वोट जो है वहीं जाती है। जनता का क्या है, जनता तो जो है अपने नेता के साथ साथ जहाँ भी गठबंधन उसको करना है। ये तो पता ही था कि गठबंधन होना है कहीं ना कहीं, वो सपा से हो या फिर बीजेपी से हो। आज बीजेपी के साथ क्या है तो लोग जो है खुश है। अच्छा, खुश हैं। अपने नेता के साथ तो रहना पड़ेगा। बहुत से लोग ऐसे थे जो यहाँ पे, खासकर मैं ये कहना चाहूँगा कि जाट वर्ग के लिए, जाट वर्ग इतना दुविधा में था क्योंकि आधा तो वो चाह रहा था कि बीजेपी को वोट करे, आधा जयंत चौधरी के साथ था, तो वो अभी तक बटा हुआ था। लेकिन अब जो है सारा एक हो गया, सब एक हो गया, तो एक होने के बाद में जो है पोलिंग बूथ हो या वोट का टाइम हो उस समय जो है बहुत लाभ होगा। क्योंकि ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट वर्ग एक ऐसा है जो वोटिंग पे जो है अपना बहुत प्रभाव डालता है। ये कौम एक ऐसी कौम है, क्षेत्रीय कौम है, तो एक वोटिंग को जो है बहुत असर करती है। तो उसका लाभ जो है खासकर आने वाले चुनाव में जो है बीजेपी को और गठबंधन को इसको बिल्कुल। चलिए, इन्होंने बहुत बड़ी बात की कि जाट वोट अब पूरा एकजुट हो चुका है। पहले कुछ भाजपा में था, कुछ राष्ट्रीय लोकदल में था, अब पूरा एक तरफ हो गया है। आपको लगता है कि इसका फायदा मिलेगा लोकसभा? हाँ, बहुत फायदा मिला। अच्छा, कभी यहाँ से अगर भाजपा का टिकट होता है या लोकदल का भी होता है उसे बहुत फायदा मिला। एक है। अच्छा, क्या चाहते हैं आप लोग, किसका टिकट? नहीं तो गठबंधन है जो ऐसे संजीव बालियान भी अच्छा काम कर रहा है इस एरिया में, बहुत बढ़िया है। काम किया संजीव? हाँ, बहुत काम किया उसने, रोड बनवाए, उसने स्कूल भी बनवाई, ITI कॉलेज बनवाई, बहुत प्रधानमंत्री योजना सड़क बनवाई, निजी स्टेडियम बनवाई मंत्री जी ने, उन्होंने भी बहुत काम किया। उनका भी बहुत ही अच्छा यहाँ से माहौल है मंत्री जी का। अच्छा, मैंने कुछ लोगों से यहाँ बातचीत की पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। वो लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी अब पावर में रहेंगे तो कुछ काम कर सकेंगे किसानों के लिए। हाँ जी, ये तो ठीक बात है। हाँ। पावर में रहेंगे काम करेंगे। अच्छा, अभी वो सत्ता में रहेंगे कुछ लोग तो फर्क पड़ेगी। कुछ माहौल बदला से लगा। हाँ जी, खूब बदला। हाँ। खूब बदला। उसके साथ है, कुछ लोग उसके साथ थे, कोई बीजेपी में थे, एक जगह हो गया, फर्क तो हो गया। ज़्यादा संख्या होगी, ज़्यादा वो हो गया, सब एकजुट हो गए। काम तो सत्ता के साथ है। देखो, सत्ता के साथ में रहने का ये फायदा होगा कि पब्लिक क्या है, पब्लिक को चाहिए काम। अगर विपक्ष में रहेंगे, विपक्ष में रहने के बावजूद कितना भी अच्छा नेता हो, अगर वो काम नहीं करा रहा लोगों के बीच में जाके, वो किसी की सुनवाई नहीं हो पा रही, तो नेता जो है धीरे धीरे करके जो है खत्म हो जाएगा। सत्ता के साथ में रहने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि लोगों को जो काम होते हैं ना बहुत जरूरी, वे काम करा ले जाते हैं। पब्लिक को काम चाहिए और काम नेता तभी कराता है जब वो सत्ता में हो या उसके पास पावर हो। सत्ता से दूर रहने पे कार्यकर्ताओं का भी मनोबल टूट जाता है। बिल्कुल मनोबल टूट जाता है, क्योंकि जो कार्यकर्ता होता है उनके भी काम नहीं होते, छोटे मोटे काम होते हैं, बिजली के हो, किसानों से संबंधित काम हो, और वे काम नहीं होते तो कार्यकर्ता उदास हो जाता है, मायूस हो जाता है। अब कार्यकर्ताओं में भी जोश है कि बीजेपी के साथ में गठबंधन हो रहा है, वे सत्ता में आ रहे हैं, सरकार के साथ मिलकर जो है काम करेंगे। अधिकारियों पर भी असर होता है उस चीज़ का कि कार्यकर्ता उसका आया है तो ठीक है चलो सुन लेते हैं, क्योंकि अधिकारी भी अपनी सरकार के साथ काम करते हैं। विपक्ष का कितना भी कद्दावर नेता हो उसकी सुनवाई नहीं होती। चलिए, ये लोग कह रहे हैं कि जयंत चौधरी ने अच्छा कदम उठाया। अच्छा कदम, सही है, आप भी संतुष्ट हो? बहुत बढ़िया कदम। हाँ, अगर सत्ता के साथ रहेंगे तो काम होगा, अच्छा, नहीं तो यहाँ काम कुछ नहीं होगा। अब होंगे आने वाले चुनाव में फायदा मिलेगा इसका? हाँ, खूब फायदा मिलेगा। अच्छा, चलिए, ये कुछ लोग थे, हम इनसे समझने की हमने कोशिश की कि ये लोग क्षेत्र में रहते हैं, दिन रात यहाँ पे माहौल देख रहे हैं, क्या है इस लोकसभा चुनाव में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा एनडीए के साथ जाने पर राष्ट्रीय लोकदल का,
वो हम इनसे समझना चाहते थे और उसका निचोड़ ये निकला कि इन लोगों का कहना है कि जो जयंत चौधरी ने कदम उठाया है ये इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं और आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा उनको मिलेगा।